BA भाग 2 सत्र तृतीय प्रश्नपत्र क्रमांक 4 हिंदी संत साहित्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा। छात्रों, कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे संसार में पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। चाहे यातायात हो, चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे वाणिज्य व्यापार हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो। इसी के परिणाम स्वरूप अब शिक्षा यह तो अनिवार्य है। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के विकास में, इस देश के विकास में शिक्षा अत्यंत उपयुक्त रही है। इसलिए महाविद्यालय तो बंद है, पाठशालाएं बंद हैं। अब सरकार ने सोच लिया है कि उसमें यदि ऑनलाइन के माध्यम से कुछ पाठ्यक्रम छात्रों तक पहुंचाया जाए, जिससे छात्र लाभान्वित होंगे और शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन की प्रक्रिया यह चालू रहेगी। इसी के अनुसार आज मैं आपके सामने सत्र 3 का प्रश्नपत्र 4 और उससे संबंधित कुछ बातें कहने वाला हूँ। छात्रों, इस पत्र का, प्रश्न पत्र का या पाठ्यक्रम का नाम है हिंदी संत साहित्य और राष्ट्रीय काव्यधारा। देखिए कि इस शीर्षक में भी 2 बातें स्पष्ट होती है। एक है संत साहित्य और दूसरी है काव्यधारा। इस पाठ्यक्रम में भी आपके लिए कम से कम 4 संतों का, उनके रचनाओं से संबंधित दोहों का, कुछ पदों का और समाज के लिए जो पथदर्शक उनके विचार है, उसी पर कुछ चिंतन करना है, अध्ययन करना है। जैसे कि कबीर है, सूरदास है, रहीम है, मीरा है और घनानंद जैसे तुकडोजी महाराज भी है। ऐसे संतों का समाज प्रबोधन में जो योगदान है, उसी पर हम थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। दोस्तों, समाज और भारतीय समाज में संत साहित्य का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। संत और संत साहित्य पाथेय या समाज के लिए पथदर्शक रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक यह संत साहित्य हमें जीवन की शिक्षा देता है। चाहे जीवन जीना हो, नीति है, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सभी विषयों पर अपने विचार रखने वाले ये संत हैं। और इसलिए सामान्यतः संत शब्द के बारे में कहते हैं कि सत चरित्र जिसका है, जिसका चारित्र उदात्त है, या ईश्वरोन्मुख व्यक्ति को, ईश्वर की तरफ ले जाने वाला, पथ दिखाने वाले व्यक्ति को भारतीय साहित्य समाज में संत कहा गया है। आपके पाठ्यक्रम में भी जो संत है, चाहे कबीर से लेकर घनानंद तक या आधुनिक काल के तुकडोजी महाराज तक, उन सभी लोगों ने समाज के उत्थान में अपना काफ़ी योगदान दे दिया है। देखिए कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में 1375 से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो समय रहा है, एक विशिष्ट काल से महत्वपूर्ण बनता है। इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक आदिकाल, मध्यकाल या भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम से पुकारा है। तो दूसरा काल जो रहा है भक्ति काल, जिसमें भक्ति के संबंध में आध्यात्मिक विचारधारा, दर्शन साहित्य, भारतीय ग्रंथ संपदा, वेद पुराण, उसमें जो बातें कही गई है उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसलिए 1375वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का लगभग 400 वर्षों का जो इतिहास है हमारे हिंदी साहित्य का, जिसे एक संत साहित्य के रूप में, संत काव्य के रूप में माना जाता है। एक है कि निश्चित रूप में यह समाज की धरोहर, राष्ट्र की एकता, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, सांस्कृतिक संगठन के दृष्टि से
यह संत साहित्य निश्चित रूप में चिंतनीय रहा है। आज विश्व में जो महामारी कोरोना जैसी फैल रही है, समाज का स्वास्थ्य, परिवार व्यवस्था, व्यक्ति का मानसिक संतुलन आदि कई समस्याएं पैदा हो रही है, और ऐसे समय में भी संत साहित्य निश्चित रूप में पाथेय रहा है। आज हिंदी में इन कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर जरूर 13वीं शताब्दी का या लगभग आज से 600 बरस पूरा साहित्यकार पहला हो चुका है, परंतु उनके विचारों पर आज भी लोग चिंतन करते हैं। यह संत जो हैं निश्चित रूप में निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक एकता, सामाजिक समता, अंधश्रद्धा निर्मूलन, सांस्कृतिक प्रबोधन पर विचार किया है। संतों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने अज्ञान, अंधश्रद्धा, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा पर कुठाराघात किया है। वे चाहते हैं कि जब तक समाज में ये सभी बातें रहती है, जैसे अज्ञान हो, शोषण हो, अत्याचार हो और अंधश्रद्धा हो, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें संत साहित्य के, संतों के विचारों पर देखना अनिवार्य है। ये समाज प्रबोधन की एक बहुत लंबी परंपरा हमारे भारतीय समाज में और धर्म साहित्य में रही है। उनमें से एक संत साहित्य हम कहेंगे जिस पर आज हम थोड़ा विचार करने वाले हैं, जो है संत कबीर, जिसे कबीर दास कहा जाता है। एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में जिसने अपने जो जीवन जिया है, समाज से विद्रोह किया है, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया है, उनके कुछ 10 पद सिर्फ आपके लिए है। ये 10 पद चुने हुए पद है। कबीर की वाणी हमें स्पष्ट संदेश देती है कि ऐसा जीवन जीना है जिसमें चाहे हम व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, गुरु, नारी, अंधश्रद्धा आदि के प्रति हम चेतित रहें। ऐसा जो कबीर है, कौन था कबीर, क्यों साहित्य लिखा, कहाँ पैदा हो गए, ऐसे कई विचार हैं। आज ये विचारधारा निश्चित है कि उत्तर भारत को कहते हैं कि निश्चित रूप में उत्तर भारत से हमारी बहुत लंबी संत साहित्य की परंपरा रही है। दक्खन से अपेक्षा उत्तर भारत में आज चाहे राम काव्य हो, चाहे कृष्ण काव्य हो, चाहे प्रेमाश्रय शाखा हो, ज्ञानाश्रय शाखा हो, ये 4 शाखाओं में विभाजित हमारा भक्ति काव्य है। और इसलिए कहा जाता है कि संत या महात्मा कबीर दास उत्तरी भारत के संत परंपरा के प्रवर्तक हैं। जो पहला कवि, प्रवर्तक का अर्थ हम सामान्यतः पहला कवि के रूप में माना जाता है, जिसने अपना विचार रखा है। हमारे भक्ति साहित्य में एक ज्ञान मार्गी संत परंपरा रही है, जो ज्ञान का संदेश, ज्ञान के बल पर आध्यात्मिक विचारधारा पहुंचाने का काम करते हैं। उनमें से कबीर है। तो कबीर का सामान्यतः जीवन परिचय हमें देखना है। पूरा व्यक्तित्व उनका एक विद्रोही रहा है। कबीर के जन्म के बारे में भी कई किंवदंतियाँ हैं। जैसे कबीर का जन्म संवत 1455 में हुआ और उनकी मृत्यु 1575 में हो गई है। एक किंवदंती है, लोक कथा है। अर्थात हमारे भारतीय साहित्य में संतों के जन्म और मृत्यु के बारे में भी कई अटकलें, कई बातें, कई किंवदंतियाँ रही है। कबीरदास भी इसके लिए अपवाद नहीं है। एक पहली किंवदंती है कि कबीरदास का जन्म एक ब्राह्मण विधवा स्त्री के कोख से हुआ है और लोक लाजवश उस ब्राह्मण विधवा स्त्री ने उस छोटे से बालक को लहर ताला नामक तालाब के पास छोड़ दी और चली गई है। परंतु दूसरे लोग हैं, कबीर की एक विशेषता महत्ता स्पष्ट करने के लिए शायद ये बात आई है कि कहते हैं कि आसमान से बिजली गिरी और लहर तालाब में एक कमल का फूल है, उस कमल के फूल पर वह बिजली गिरती है और उसी बिजली के कारण उसी फूल में एक संतान पैदा होती है, वह है कबीरदास। अर्थात विज्ञान उस पर विश्वास नहीं करता है। यह सच है कि व्यक्ति के जन्म के लिए किसी का तो नर और नारी का मिलन या उस रूप में आवश्यकता होती है, जो भी हो, मगर ये निश्चित रूप में एक
ऐसे एक माता होगी, उसके कोई पिता होगा, जिन्होंने हमारे हिंदी साहित्य के लिए ऐसा महान एक विद्वान, पथदर्शक, विद्रोही व्यक्ति दे दिया है। इसलिए उसका जन्म जैसा विचार विवादास्पद रहा है, यह किंवदंती से भरा है। उसकी मृत्यु भी कहते 1575 में काशी के पास मगहर है। कबीर ने आजीवन अंधश्रद्धा का विरोध किया है, रूढ़ी परंपरा को नकारा है, जाति प्रथा का विरोध किया है, ज्ञान की महिमा गाई है, गुरु की महत्ता स्पष्ट की है, पोथी पंडित नहीं बल्कि प्रेम की महिमा गाई है। ऐसे कबीर भी उस जमाने में एक विचारधारा थी कि जो काशी के मगहर के पास, मगहर में जिसकी मृत्यु होती है वह पापी, वह व्यक्ति से नरक मिलता है। हमारे भारतीय समाज साहित्य में या धर्मशास्त्र में स्वर्ग और नरक ऐसी दो कल्पना है, जिसमें नरक कहने के बाद लोग उससे दूर भागना चाहते हैं। उसी मान्यता को ठुकराने के लिए अंतिम समय तक कबीर ने कहा, उसका विरोध किया और कहा कि उसकी मृत्यु मगहर में होगी। कबीर एक ऐसा व्यक्ति है, कहते कि जब उस बालक को नीरू और नीमा नामक जुल्हा दाम्पत्य ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए नीरू और नीमा की संतान मानी गई कबीर। आगे चलकर जुल्हा परिवार से संबंधित है। बुनकर जुल्हा समाज से रहा यह कबीर अपना कार्य, पारिवारिक कार्य करता भी है। उसे कहते कि कमाल और कमाली नामक उन्हें संतान भी थी। जो थोड़ा सा ये परिचय उनका है। पढ़े लिखे कबीर थे या नहीं थे, यह भी विवाद का विषय है। ढाई आखिर पढ़े सो पंडित होई, यह कहने वाला कबीर है। कबीर कहता है कि पोती पोती पढ़ी जगम हुआ, पंडित भयानक होई, ढाई आखिर पढ़े सो पंडित होई। इसलिए पढ़ना, किताब पढ़ना और विद्वान बनना ये अलग बात है, परंतु जिसने समाज की व्यवस्था को समझा है उसे विद्वान कहा जाता है। यहाँ कबीर कहते कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वे स्वयं कहते हैं मसी कागज छुआ नहीं, कलम गयो गही हाथ। वही अर्थ यह कहता है कि मसी कागज, मैंने कागज को नहीं छुआ और कलम लेखनी को भी मैंने हाथ नहीं लगाया। पढ़ने के लिए कलम और लेखनी की आवश्यकता होती है। कबीर स्वयं मानते हैं, अपनी रचना में कहते हैं कि मैंने न कागज को छुआ है न कलम को पकड़ी है, फिर भी कबीर इतना पंडित विद्रोही बना है क्योंकि वो अपने ब्राह्मण, उस वक्त के काशी के पंडितों से कहता है, हे ब्राह्मण, हे काशी के ब्राह्मण, तू आँखण देखी, तू कागज देखी और मैं आँखण देखी हूँ। मतलब मैं अपने आँखों से देखता हूँ और तू पोती पढ़कर बातें सुनाता है। तो आँखण देखी पर विश्वास रखने वाला यह संत साहित्य है। और इसलिए अपनी विद्वत्ता के बल पर तत्कालीन समाज में जो पंडित थे, काशी के पंडित थे, उस काशी के पंडित को भी चुनौती देने वाला यह कबीर है। इसलिए प्रत्यक्ष अनुभूति, समाज में रहकर, समाज जीवन जीकर आप बीती है, अपनी जीवन की अनुभूति शब्दबद्ध करके समाज को दिशा दिखाने वाला यह संत साहित्य है। इसलिए कागज देखी नहीं बल्कि आँखन देखी है। जो जिया है, जो भोगा है, जो समाज में है, उसे स्पष्ट करने वाला यह भारतीय संत साहित्य है। और उसमें एक प्रमुख व्यक्ति कबीर दास है। ऐसा एक विद्रोही कबीर दास एक रहस्यवादी भी है। आज भी लोग कबीर के लेकर, उसके जीवन को लेकर चिंतन पर काफ़ी विचार करते हैं। कबीर की 3 रचनाएं मानी जाती है, जो साखी, शब्द और रामायणी है। उनमें से उनकी जो जनवाणी भाषा को आधार बनाकर काफ़ी घूमने वाले हैं, समाज में रहकर घुल मिले हुए व्यक्ति थे और इसलिए उनकी भाषा खिचड़ी भाषा मानी जाती है। अनेक भाषाओं को उसने अपने साथ ले लिया है। इसलिए उनकी साहित्यिक रचना को हम मान ले तो जिसमें उत्कट भक्ति भावना है, समस्त अनुभूति का चित्रण है, गंभीर चिंतन है, दृढ़ व्यक्तित्व है, दूरदृष्टि है,
युग दृष्टा कबीर, समाज सुधारक कबीर बने, क्योंकि उसके मूल में ये सभी उनकी विशेषताएं रही है। एक सुधारक, समाज सुधारक और युग दृष्टा, ये तीन बातें कबीर के जीवन या कबीर के व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावी बनाती है। और इसी कारण आज 600-700 साल होने के पश्चात भी उत्तरी भारत नहीं बल्कि पूरे भारत के आम आदमी के मन पर कबीर के विचार प्रभावी है, आज भी प्रभाव डालते। इसलिए जनमानस का कवि, जनमानस का समाज सुधारक यह कबीर दास है। वे अनुभूति के धनी रहे हैं, इसलिए अपनी अनुभूति के बल पर भक्ति और साधना के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। अर्थात सिर्फ भगवी या कफन वस्त्र, गेवुए वस्त्र पहनकर या बहुत संस्कृत की बातें कहकर कोई विचार रखकर विद्वान नहीं बनता, बल्कि समाज के साथ जुड़कर अपने भाव रखने वाले को हम एक निश्चित रूप में श्रेष्ठ संत माना जाता है। अब कबीर के साहित्य पर बात होती है तो उसमें अद्वैत विचारधारा है, नाथ संप्रदाय का योग है, सूफियों की प्रेम भावना है और वैष्णव का प्रभाव है। मतलब वैष्णव, सूफी, नाथ संप्रदाय से प्रभावित कबीर की यह भक्ति धारणा है। कबीर जाति भेद, उनके जो 10 पद है, उन 10 पदों पर हम सारूप में कहना चाहते हैं तो जाति प्रार्थना का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, जप तप का विरोध, तीर्थ यात्रा का विरोध, रोजा नमाज विरोध, इसे पाखंडों पर प्रहार किया है। सर्वी धर्म मार्तंडों ने अपने धार्मिक फायदे के लिए अज्ञानी समाज में इन विचारधाराओं को काफ़ी प्रभावी रूप में उसे प्रचारित किया और धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर कुप्रथाओं का फैलाव किया है। ऐसे समाज में समाज को राह दिखाने वाला यह कबीर है और इसलिए समाज सुधारक कबीर, समाज को सच्ची राह दिखाने वाला कबीर आजीवन संघर्ष करता रहा। उनके गुरु रामानंद भी भक्त है। रामानंद जी ने भी उन्हें भक्तिवाद, रहस्यवाद, साधनात्मकतावाद को स्पष्ट कर उसे ज्ञान दिया है। यहाँ उनकी साखी है, 10 साखियाँ हैं। कबीर के प्रस्तुत अपने पाठ्यक्रम में कबीर के साखियाँ इस तरह का शीर्षक दिया है। साखी दोहे नहीं बल्कि साखी है। साखी का अर्थ है सीख, शिक्षा देना या संदेश देना। अब देखिए कि संदेश वही दे सकता है जिसके पास उतनी ताकत है, अधिकार है, अनुभूति है, जिसके विचारों में स्पष्टता है, प्रगल्भता है। और यह प्रगल्भता अपने जीवन में वो प्राप्त करने वाला ही संत बनता है। तो कबीर इसमें सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उनकी जो साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में रखी है, एक एक साखी में कई बातें कही है। एक साखी एक संदेश देने का काम करती है। गुरु महिमा, जप तप का विचार, अहंकार, निंदक, अंधश्रद्धा, ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष और भक्ति संबंधी अपने विचार इस साखियों में उन्होंने व्यक्त किए हैं। ईश्वर संबंधी उसकी मान्यता और मन से भक्ति करना, इस संबंधी उनकी धारणा यहाँ स्पष्ट होती है। कबीर चाहता है शुद्ध और संयमित मन से ईश्वर का स्मरण करना सच्ची भक्ति है। घट घट में व्याप्त ईश्वर है, उसे पाने के लिए वन साधना या वन में जाना, तपस्या करना, हठयोग करना आवश्यक नहीं, बल्कि कहता है कि हम सिर्फ सरल मार्ग से, प्रेम से, नामस्मरण से उसे प्राप्त करें तो ईश्वर हमें मिलता है। संसार की हर क्षेत्र में, हर घट में, हर वस्तु में यह सग ईश्वर दिखाई देता है। इसलिए अज्ञानी और अहंकारी मन को मिटाना होगा, हटाना होगा। भक्ति में यही अहंकार बाधा बनता है। ऐसा संदेश या शिक्षा
सीख देने वाला ये युग दृष्टा कबीर है। समाज सुधारक, युग दृष्टा, विद्रोही कबीर अपने विचारों के माध्यम से भारतीय समाज को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में अपने विचार रखता है। यह उनकी साखियाँ हमें उस पर विचार करना है। यह सामान्यतः यह कबीर का व्यक्तित्व बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने मैंने रखा है। यह कबीर कौन था, उसके विचार क्या थे, इसी पर भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ जो कबीर की 10 साखियाँ हैं, जो 10 विचार हैं, जो हमें जीवन की पद्धति, समाज व्यवस्था पर सोचने के लिए विवश और विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए उसकी चिंतनशीलता, उसकी दार्शनिकता, उनकी अनुभूति, उसका समाज ज्ञान, यह हमें देखना है। एक दूरदृष्टि युग दृष्टा कबीर साखियों के माध्यम से हमारे सामने अपनी बात रखता है। यह अल्प सा परिचय आपको देने के बाद हम कबीर की जो 10 साखियाँ हैं, जिस पर हम विचार करेंगे। दोस्तों, तुम्हारे सामने हमने उनकी जो 10 साखियाँ हैं, यह भी उसके एक प्रिंट आपको दे दी है। 10 साखियाँ हैं, 10 विचार हैं। देखिए, थोड़े ध्यान से मैं एक एक साखी पढ़ूंगा, उसी के बारे में अपने कबीर के विचार, साखी का अर्थ, साखी में जो शिक्षा दी है, जो संदेश दिया है, उसी पर भी मैं समझाने की बात करूंगा। दोस्तों, तुम्हें भी बहुत कुछ आगे बढ़ना है। आज विज्ञान तंत्र ज्ञान का युग है। लोग धर्मों को कहाँ तक मानते हैं ये अलग बात है, परंतु निश्चित रूप में विज्ञान तंत्र ज्ञान में भी ये धर्म साधना, ये आत्मशक्ति, मन की शुद्धता, ये अनिवार्य बात होती है। सिर्फ विज्ञान पढ़कर हम जी सकते हैं। समाज स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य को रखना, सुरक्षित रखना, इसके लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। और यह संस्कार हमारा भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म साधना, भारतीय संत हम पर करते आ रहे हैं। तो देखिए, संत कबीरदास, युग दृष्टा कबीर, जिनकी कुछ साखियाँ जो अपने पाठ्यक्रम में शिवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा निश्चित की गई है। सिर्फ ये पाठ्यक्रम है इसलिए बात नहीं है दोस्तों, हमें उसी पर चिंतन भी करना है। जो उसमें आवश्यक है उसे अपने जीवन में लाना भी अनिवार्य है, तभी हम इस विज्ञान के युग में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहली जो साखी है, जो साखी में पढ़ता हूँ और ध्यान से आप सुनिए। देखिए, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। फिर एक बार देखिए, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। देखिए, इस पहली साखी में उन्होंने पहला ही शब्द दे दिया है, जो भारतीय धर्म साहित्य में गुरु यह संकल्पना है। सभी संतों ने गुरु की महिमा गाई है। हमारे भारतीय समाज व्यवस्था में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और आचार्य देवो भव, इस विचार में माता पिता के बाद गुरु को स्थान दे दिया है। कौन गुरु? सच्चा गुरु किसे कहा जाता है? जिस गुरु पर हम बलिहारी होते हैं, जिसे कबीर ने सद्गुरु इस रूप में उसे संबोधित किया है। अब देखिए कि गुरु इस शब्द मूल शब्द है। गुरु धर्म क्षेत्र में जो अधिकार संपन्न व्यक्ति होता है, जो ईश्वर का पद दिखाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। कबीर ने अपने साहित्य में गुरु की महिमा गाई है। सभी संतों ने तो गाई भी है। कबीर का इसी गुरु के बारे में और एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव,
बलिहारी जिन गोविंद दियो बतायो। ये कबीर का दोहा। कबीर क्या कहते कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, मतलब गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। काके लागू पाओ, मैं किसे प्रणाम करूं? सामान्य व्यक्ति कहेगा कि मैं ईश्वर को प्रणाम करूंगा, गुरु को नहीं है। परंतु कबीर कहता है नहीं, बलिहारी, मैं उस पर निछावर होता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ जिन्होंने गोविंद दियो बतायो, मतलब ईश्वर तक पहुँचने के लिए जो रास्ता दिखाया है उसे मैं पहली बार प्रणाम करता हूँ। गुरु है इसलिए मुझे ब्रह्मा या ईश्वर का दर्शन हुआ, तो गुरु से भी, ईश्वर से भी गुरु को बड़ा मानने वाला ये कबीर इस रचना में, इस साखी में कहता है मेरा गुरु सदगुरु है। गुरु शब्द के साथ विभक्ति जोड़ी है, सद। देखिए कि सद मतलब अच्छा होता है, जैसे हम कहते हैं सद विचार, सद आचरण, सद वर्तन, मतलब जो अच्छा है। तो गुरु और सद, जिसका आचरण अच्छा है, जो अधौलिक व्यक्ति है, जो हमें हम बड़ा नहीं बल्कि बड़ा की अपेक्षा कहेंगे जो अनुभूति संपन्न है, जिसके पास आध्यात्मिक श्रेष्ठता है, उसे हम गुरु कहते हैं। और इसलिए गुरु मानने के लिए न कोई जाति की व्यवस्था होती है, न जाति की आवश्यकता है, न उम्र की आवश्यकता है। आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है उसे हम गुरु कहते हैं। तो रामानंद जैसे महान व्यक्ति के संपर्क में आने वाला कबीर इस कहते दोहे में, साखी में कहता है कि सद्गुरु की महिमा अनंत है। महिमा गौरव है, कैसा है? अनंत, जिससे कि हम नाप नहीं कर सकते। कबीर कहता है कि सद्गुरु की वर्णन, उसकी महिमा, उसका गौरव आदि को हम व्यक्त शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत किया उपकार। ये जो गुरु है, ये सद्गुरु है, सद्गुरु मनुष्य के जीवन पर काफ़ी उपकार कर, अर्थात मनुष्य के जीवन को सार्थक और सफल बनाने में गुरु का बड़ा योगदान होता है। गुरु हम पर कौन से उपकार करता है, ऐसा भी प्रश्न होता है मन में। उपकार कौन करता है, ये दूसरा भी प्रश्न है। मगर गुरु कहता है, कबीर कहता है, हमारे जीवन को जीवन बनाने में, सार्थक बनाने में, सफल बनाने में कार्य करने वाला ऐसा यह गुरु है, जिनके कारण हम आज जिस अवस्था में हैं उसे प्राप्त कर चुके हैं, जिसका कारण गुरु है। इसलिए सद्गुरु की महिमा शब्दों से दूर है। और वह कहते हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया। क्या किया है गुरु ने? हमारे जो नेत्र है, हमारा अज्ञान है, हमारी वासना है, का जो भी है, षड रिपु है, उनसे मुक्ति देने में, ज्ञान देने में हमें गुरु ने योगदान दे दिया है। और कहते हैं कि अनंत दिखावनहार, उस ईश्वर तक पहुंचाने वाला, पथ दिखाने वाला, ये हमारा कौन है? तो सद्गुरु भी है। और इसलिए हमारे मार्ग दिखाने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, हमारे ब्रह्म दर्शन कराने वाला, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाला। इसलिए मैंने कहा था कि कबीर ज्ञान मार्गी है, क्योंकि भक्त ईश्वर तक पहुंचाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें गुरु प्रदान करता है। तो ऐसा जो गुरु है, उस गुरु के बारे में अपना विचार कबीर ने यहाँ स्पष्ट किया है। अर्थात यह कबीर धारणा बहुत बड़ी उपलब्धि बनती है। ईश्वर तक पहुँचने के लिए हमें निश्चित रूप में सद्गुरु की, सच्चे गुरु की आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त है, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। और ऐसे गुरु के कारण ही हम हमारे जीवन की नैया पार कर सकते हैं। अपनी आंखें खोलने के लिए, ज्ञान देने के लिए सद्गुरु आवश्यक है, यह कबीर की धारणा है। तो भगवान के दर्शन के लिए, ब्रह्म के दर्शन के लिए हमें आवश्यक है कि हम गुरु से मिले, और गुरु यही हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान
जीवन में है। ऐसी पहली शिक्षा या पहले दोहे में यह कबीर अपनी बात रखता है। तो ऐसा यह पहला साखी है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत दिखाओ, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। यह पहली साखी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए, एक संक्षिप्त एक पंक्ति में कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है और गुरु को प्रणाम करना यह भारतीय संस्कृति की एक सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। गुरु को मानना, स्वीकारना सफल जीवन की अनिवार्यता है। अब देखिए कि दूसरा भी विचार, दूसरी साखी भी गुरु से संबंधित भी है। पहला तो उपकार की बात की, देखिए दूसरी साखी में क्या कहता है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। एक बार फिर सुनिए। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस साखी में ये दो शब्द है, एक विष और अमृत, तन और गुरु। तो विचारधारा, दो शब्दों का प्रयोग है। कबीर एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने विचारों में गुरु के साथ साथ मनुष्य के मन को भी, विचारधारा को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कबीर इस दोहे में कहता है कि क्या हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर कैसा है। शरीर विष या जहर से भरा है। अब शरीर में कौन सा जहर है? जैसे कहते कि शरीर में अहंकार का जहर है, वासना का जहर है। ये षड रिपु जो है, काम है, वासना है, अहंकार है, शत्रुत्व की भावना, जो भी विचारधारा होती है, जिससे हमारा मन और इसके शरीर पूरा भर जाता है। और ऐसे समय ये जो शरीर है, ऐसे शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, हम शरीर की हिफाजत करते हैं, शरीर को सजाने का प्रयास करते हैं, पर क्या शरीर सजाना, उसकी हिफाजत करना, क्या ये मुक्ति का मार्ग है? कबीर की धारणा है बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो शरीर है, उस शरीर में ऐसे कई पाप पैदा होते हैं, ऐसा कबीर मानता है और कहता है कि ऐसा जो विष से भरा हमारा शरीर है, उस शरीर से मुक्ति पाने के लिए, हमें अच्छा दर्शन कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती। तो कबीर कहते हैं गुरु अमृत की खान, मतलब जहर को नष्ट करने के लिए गुरु अमृत आवश्यक है। तो गुरु जी की जो वाणी है वो अमृत वाणी होती है। उसके चिंतन, उसके विचार हमारे लिए, समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं। कबीर कहता है कि ऐसा गुरु जिसकी वाणी अमृतमय है, जिसके पास समाज का काफ़ी ज्ञान है, ऐसा गुरु यदि हमें मिलता है तो कहता है कि शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मतलब इस विष से बाहर लाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचाने वाला ऐसा कोई गुरु हमें मिले जिसकी वाणी अमृत की है। ऐसा गुरु यदि मिलने के बाद कबीर कहता है शीस दिए, ऐसे गुरु के सामने हम हमारा मस्तिष्क दें, सब कुछ निछावर करें, हम बलिदान दें तो भी सस्ता मान लीजिए। मतलब हमारे बलिदान से भी ऐसा महान गुरु मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे गुरु के सामने हमारी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन हम उस पर निछावर करें तो भी कम होता है। और इसलिए जीवन, अपना सर्वस्व ऐसे गुरु के लिए हम यदि समर्पित करते हैं तो भी कबीर कहता है कि ऐसे समय में ऐसा सौदा जो है, मतलब व्यवहार के रूप में कहता है, वह भी शायद सस्ता बन जाएगा। और इसलिए यह शरीर हम विष से मुक्त कराने के लिए, मन को मुक्ति के पथ विकसित करने के लिए, गोविंद को दिखाने के लिए हमारे लिए यह गुरु आवश्यक है। तो गुरु
की प्राप्ति सफल जीवन की सार्थकता होती है, ये कबीर की धारणा है। अब देखिए कि दो साखियां इस गुरु के बारे में रही है। अब तीसरी जो साखी उनकी है, ये बहुत बड़ी साखी हमारे उनके कबीर के साहित्य में, संत साहित्य में महत्वपूर्ण बनी है। देखिए कि शब्द क्या उनके, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे पन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखो नाही। फिर एक बार देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे बन माही माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखो नाही। कबीर ने अपनी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए कई उदाहरणों का भी सहारा लिया है। यहाँ भी कबीर ने कस्तूरी और मृग का बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया है, जो यथार्थ और काफ़ी प्रभावी लगता है। कबीर कहता है कि अज्ञानी मन, भटका हुआ मन ब्रह्म प्राप्ति के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाता है। वन में घूमता है, तपस्या करता है, संसार छोड़ देता है, जप तप करता है, प्रथाओं का निर्वहन करता है, बलि प्रथा का निर्वहन करता है, दान करता है। ये सभी बातें जो पाखंड है, तो कबीर ने उसी पर ये विचार प्रहार करते हुए कहा है कि मनुष्य का मन इतना मूर्ख है, या मूर्ख मनुष्य का जो मन, अज्ञानी मनुष्य का मन जैसे उस मृग के समान है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी विडंबना मृग की है। जो मृग है, मृग के नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी यानी जो एक सुगंधित वस्तु है, उसका मूल्य काफ़ी है। कबीर के कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और पूरे वन में उस कस्तूरी का सौरभ या सुगंध फैलता है। उस सुगंध में पागल होकर उसे पाने के लिए कहाँ से सुगंध आई है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मृग, अज्ञानी मृग वन घूमता है। कबीर कहता है उस अज्ञानी मृग को इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिससे सुगंध आ रही है ऐसी वस्तु उस मृग के पास है, उसके नाभि में है। अज्ञान के कारण वह मृग उस वस्तु को पाने के लिए काफ़ी वन में घूमता है। इसलिए कबीर कहता है एक विडंबना है, वन में भटकने वाला उस कस्तूरी को पाने के लिए घायल हुआ घूमने वाला व्यक्ति उस मृग के समान भी है, जो ईश्वर को पाने के लिए कहाँ कहाँ घूमता है। कबीर कहता है ये जो मृग है वो अज्ञानी है, उसी तरह से मनुष्य भी जो अज्ञानी है। कबीर कहता है, एक उनका एक विचार भी है, उनका दोहा दूसरा भी है, मोको कहाँ बंडे बंधे, मैं तो तेरे पास हूँ, नामे मंदिर नावे मस्जिद, ना काबा कैलाश में। आगे चल कर कहता है खोजी हो तो आप उसे तो पल भर की तलाश में। मतलब यदि मैं घट घट में व्याप्त हूँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर काबा कैलाश वेद पुराण तीर्थ यात्रा जप तप आदि में मेरी कोई बात अवशिष्ट तो नहीं है, बल्कि ईश्वर कहते हैं बंदे, हे मनुष्य मैं तेरी सांस में हूँ, हर एक व्यक्ति के पास हूँ। मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना जितना आवश्यक है, उसी तरह ईश्वर भी मनुष्य के सांस में है। ये कबीर और एक दूसरा विचार है। तो यहाँ इस दो साखी में भी कबीर ने उसी बात को स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे घटी घटी राम है। मतलब जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, उसी तरह से
हर एक मनुष्य के पास राम है। ये राम कौन है? मतलब ईश्वर है। ये राम शब्द का कबीर ने अपने रचना में प्रयोग किया है। वह तो कोई तुलसीदास का या अयोध्या का राम नहीं है, बल्कि किसी ईश्वर को पुकारने के लिए आवश्यकता होती है, इसलिए शब्द की व्याख्या की। राम नाम ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। तो अज्ञानी जो दुनिया है, मूर्ख दुनिया है, मनुष्य का मन है, वह ऐसे ईश्वर को नहीं देख सकता है। और इसीलिए ये अंधश्रद्धा जो है हमारी है, उस अंधश्रद्धा पर प्रहार करने वाला यह कबीर का विचार है। इसलिए कबीर कहते हैं कि अंधश्रद्धा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब कुछ ठीक नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी तो हमें यहाँ अपने मन में, अपने पास जो भी है उसे देखना होगा। तो यहाँ कबीर यात्रा पर या मंदिर में जाकर ईश्वर को देखने की ये विचारधारा का विरोध करता है। और कस्तूरी को सलाह पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हमें अपनी आँखों से दुनिया को देखना होगा। ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखी नाही। तो कहता है कि जैसा मृग उस कस्तूरी को समझ नहीं पाता है, उसी तरह से संसार का अज्ञानी मनुष्य भी ईश्वर को नहीं देख पाता है। और इसलिए दुनिया को देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए हमें दृष्टि अनिवार्य है। तो यह आगे चलकर भी जैसा अंधश्रद्धा पर कठोर पराक्रम की सभी संतों का विचार है कि भक्ति के क्षेत्र में सबसे बड़ा अड़सर, रुकावट अंधश्रद्धा है। धर्म मार्तंडों ने अपने फायदे के लिए अलग अलग अंधश्रद्धाओं का निर्माण किया है। श्रद्धा तो ठीक है, परंतु अंधश्रद्धा हानिकारक है। अंधत्व से, अंधेपन से किसी पर भरोसा करना यह अंधश्रद्धा होती है। भक्ति के क्षेत्र में अंधश्रद्धा को बिल्कुल स्थान नहीं है। कबीर या सभी संतों ने इसी पर अपना कड़ा प्रहार किया है। यह भी जो साखी उनकी है वही हमें बताती है कि क्या, देखिए, मुंड मुंडावत दीन गए, अजहू न मिला या राम। राम नाम कहू क्या करे, जे मन के औरे काप। मुंड मुंडावत दीन गए, अजहू न मिलिया काम। राम नाम कहू क्या करे, जे मन के औरे काप। देखिए, यहाँ जो खिचड़ी भाषा होने के कारण कई शब्द ऐसे भी हैं जो हमें अलग ढंग से उस पर बात करना अपेक्षित है। मुंड मुंडावत दीन गए, अजहू। अब तक ये कबीर कहता है कि हमारे समाज में ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम क्या नहीं करते। या उसमें इस संबंधी दोहा है, वह कहता है, मुंड मुंडावत, हम केश वपन करते हैं, केश काटते हैं, मुंडन करते हैं। कई तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए जाने वाला व्यक्ति वहाँ ईश्वर के तीर्थ स्थल के पास अपने बाल कटवाता है और कहता है कि हमने ईश्वर की उपासना की है। मगर यह जो हमारी अंधश्रद्धा है बाल काटने की, उस पर प्रहार करते हुए कबीर कहता है, ईश्वर के नाम पर बार बार बाल क्यों मुंडवाते। एक तरफ व्यक्ति साधु, एक व्यक्ति बाल बढ़ाता है, जटाएं रखता है, तो दूसरा व्यक्ति है जो बाल कटवाता है। ये दो पर विचारधारा है। कबीर कहता है, बाल कटवाते कटवाते सदियां बीत गई, हजारों बरस गए, परंतु अभी तक किसी को ईश्वर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? कबीर कहता है, बाल कटवाते हैं तो बाल ये बाहर का अंग है, और मनुष्य के मन में न ईश्वर की आस है, न ईश्वर मिलन की इच्छा है, बल्कि उसके मन में विषय वासना अधिक है। विषय वासना भक्ति में बाधा बनती है। इसलिए वह कहता है,
मुख में यदि ईश्वर का नाम नहीं है और हम यात्रा कर रहे हैं, मन ईश्वर के पास नहीं है और हम बाल कटवा रहे हैं, तो कहता है कि कैसा होगा राम नाम कहूँ क्या करे, जो मन के और एक आप। तुम्हारे मन में यदि राम नहीं है, राम का विचार नहीं है और ईश्वर की आप अपेक्षा करते हो, वह संभव नहीं है। और इस जगह पर भी बाल कटवाने पर एक कबीर का दुआ है, केर केर बाल मुंडवाए। कहता है कबीर कहता है कि तुम्हारे बालों ने क्या बिगाड़ा है हे मनुष्य, बार बार तुम बाल मंडवाते हो, उन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। एक बार सिर्फ मन मुंडाइए, मन में परिवर्तन कीजिए, मन विकार से मुक्त कीजिए, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो जो अंधश्रद्धा है बाल मुंडवाने की या बाल रखने की, उसी पर वह कहता है मन में इच्छा आवश्यक है। आगे चलकर भी अंधश्रद्धा पर भी कबीर का एक 5वीं साखी है, जिसमें कहता है जप तप दिसो थोतरा, तीरथ व्रत बेसास, सुवे संबल सेविया, योजग चला निराश। शब्द पहला 200 सरल शब्द है, जप तप दिसे थोतरा, तीरथ व्रत बेबास, सुवे संबल सेविया, यो जग चला निराश। देखिए हमारे यहाँ भक्ति के क्षेत्र में भी जप तप करने की बात आई है, रोजा नमाज की बात है, माला फिरने की बात है। कबीर कहता है जप तप तीर्थ यात्रा व्रत यह सभी थोतरा है, झूठा है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति अंत में संसार में निराश होता है। मतलब देखिए हम सुख की प्राप्ति के लिए ईश्वर की तरफ चले जाते हैं, परंतु ऐसा कर्म करने से कबीर कहता है जप तप करने से हमारा मन निराश होता है। और इसीलिए कहता है तीर्थ व्रत बेसास है, तीर्थ व्रत की यात्रा करना भी धोखा, बेबास है, व्यर्थ है। सबे सेवल सेविया, यो जगत चला निराश। तो कहता है कि ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति, तीर्थ व्रत में घूमने वाला व्यक्ति अंततः निराश होता है। यहाँ जीवन में निराशा नहीं, बल्कि वह कहता है हमें अपना काम करना होगा। तो एक उदाहरण वह देता है कि जैसा वह कहता है कि एक सेंसर एक फूल है, एक फूल का उदाहरण वो देता है। कबीर ने उस उदाहरण में कहा है सुवे सैम्बल सेविया, योजग चला निराश। जैसा सेंसर का फूल होता है, एक सफ़ेद फूल है, उस फूल का उदाहरण देकर कबीर कहता है कि यदि मनुष्य के मन जैसा, जो तोता और सेमर के उदाहरण दिया, जो तोता उस सेमर के फूल की आशा की तरफ देखता है, वह चाहता है कि उससे हमें कुछ अच्छा पदार्थ खाने के लिए मिलेगा। मतलब भूख मिटाने के लिए तोता उस सेमर के फूल को तरफ जाता है, उसकी सेवा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। अपरंतु जब वह फल खाने के लिए अपनी चोंच बढ़ाता है, तब उसे वह सेमर का फूल झूठा निकलाता है। मतलब वह अज्ञानी था, उसे मालूम नहीं था वह सेमर का फूल न असली है, न भूख मिटाएगा, न हमें कुछ देगा। अज्ञानी था और उसी की वह सेवा करता रहा। हे मनुष्य, उस तोते की तरह आपकी भी अवस्था हो सकती है। इसलिए तीर्थ व्रत में उपवास करना, विश्वास करना, रोजा नमाज करना यह ठीक नहीं है। इसलिए सच्चे मन से ये प्रार्थना ईश्वर की करनी होगी। तो यहाँ 5 जो विचार हैं, 5 साखियाँ हैं, उन 5 साखियों पर हमने थोड़ा सा विचार किया है। दोस्तों देखिए, ये 5 साखियाँ जिसमें गुरु महिमा है, सदगुरु की महिमा है, अंधश्रद्धा है,
अज्ञान मन की व्याख्या की है। और ईश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें जप तप की नहीं बल्कि सुमन मन की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। अर्थात मुक्ति के लिए स्वयं के मन को ज्ञानी बनाना होगा। ऐसे 5 साखी में ये 5 बातें हमारे सामने रखिए तो यहाँ ईश्वर का निवास, ईश्वर कहाँ रहता है? घट घट में रहने वाला ईश्वर, तीर्थ व्रत में न ढूंढना बल्कि मनुष्य मनुष्य में ईश्वर को पाना, यह बहुत बड़ी बात की है। समाज को गुरु के बारे में पद दिखाने वाले ये उनके 5 पद है, 5 साखियाँ थी जिस पर हमने अब संक्षिप्त बात की है। अगली 5 साखियाँ जो है जिसमें भी कबीर ने अन्य कई बातें दी है, हम उसे देखते हैं। धन्यवाद।